प्रिय विद्यार्थी, 11वीं क्लास का इतिहास का पेपर किसी ज़िले में हुआ है और किसी विद्यार्थी ने भेजा है। तो हमें नहीं पता कि कौन से ज़िले से ये पेपर आया है, लेकिन मैंने पूछा था विद्यार्थी से, लेकिन वो बता नहीं पाए, शायद बिजी होंगे और उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। तो आप भी अगर अपना कोई क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का जिसका आप सोल्यूशन चाहिए, अभी मैं सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी अभी कमेंट आए बहुत सारे कि सर जो भी पेपर्स हो चुके हैं उनको अपलोड कर दीजिए ताकि हम लोग उसको पढ़ करके अपनी तैयारी कर सकें। तो आप भी अपने क्वेश्चन पेपर को अगर भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर भेज सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर आप क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ज़िला ज़रूर लिख दें, जैसे अगर आप जयपुर के ज़िले से हैं तो आप जयपुर उसमें इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी आप जयपुर लिख करके भेज सकते हैं, या फिर आप नागौर से हैं या कहीं से भी हैं, आप अपना केवल ज़िला का नाम लिख दें, मैं समझ जाऊँगा कि आपने पेपर कहाँ से भेजा है। तो चलिए देखते हैं इस इतिहास के क्वेश्चन पेपर को, इतिहास का कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इस ज़िले में और क्या आपके ज़िले में भी इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होंगे। पहला जो क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में किस स्थान से आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा है, हादजा कौन थे, ये आपको बताना है। उसके बाद में डोनारियस क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। चौथा है, इसमें सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ, ये आपको बताना है, कौन सी शताब्दी में हुआ है। इसके बाद में अगर आप इसके सॉल्यूशंस के लिए वेट कर रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सॉल्यूशंस भी बनाऊंगा, बस केवल आपको ये पेपर दे दूं ताकि आप लोग अपना एग्जाम दे पाएँ और उसके बाद में मैं सॉल्यूशन इसके डाल दूंगा। और जैसे जैसे आपके पेपर होते जाएंगे, अगर आप भेजना चाहें तो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया, उस नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, टैली नामक प्रत्यक कर से मुक्त नहीं थे, कौन नहीं थे उसमें से ये लोग हैं और इनमें से कौन सा वो वर्ग है जो नहीं मुक्त था। उसके बाद में 6ठा क्वेश्चन है, फ्रांस स्थित खालिस्तान और खालिस्तान की गुफाओं से जानवरों के सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है क्योंकि आपका अर्धवार्षिक पेपर में बहुत सारे मिसप्रिंट हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे अक्षर, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। 7वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, अगस्तस ने 27 ईस्वी पूर्व जो राज्य स्थापित किया उसे खालिस्तान कहा गया था या जाता है। उसके बाद में आपका इंग्लैंड का नाम खालिस्तान का रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है। उसके बाद में 10वां है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स खालिस्तान व खालिस्तान के सदस्य थे, ये आपको बताना है। और 11वां क्वेश्चन है, उड़न तुरी करघे यानी फ्लाइंग शटल लोम का आविष्कार खालिस्तान के द्वारा सन 1733 में किया गया, किसने किया था, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या आया है इसमें, देखते हैं। सत्य सत्य कथन है इसमें। तो 12वां क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के उद्भव के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं, प्रथम निरंतरता मॉडल और द्वितीय प्रतिस्थापन मॉडल, ये सत्य है या असत्य आपको बताना है। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया, संभवतः ऑस्ट्रेलियोपिथिकस ने सबसे पहल पत्थर के औजार बनाए थे, पहले पत्थर के औजार बनाए थे, ये सत्य है या नहीं है, ये आपको बताना है। उसके बाद 14 नंबर है, तीसरी शताब्दी रोम साम्राज्य के लिए शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, सत्य या असत्य आपको बताना है। 15वां है, ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उसके पूर्ण जीवित होने का प्रतीक नहीं था, ये आपको बताना है। उसके बाद में 16 नंबर, सत्य मतलब असत्य बताना है। और 16 नंबर है, ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया था, ये सत्य है असत्य आपको बताना है। ब्रिटेन जो है आपका वो था कि नहीं, और आपको अच्छी तरह से पता है वो था कि नहीं, ठीक है। और अति लोग नेक्स्ट जो 17 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आदि कालीन मानव किन किन तरीकों से भोजन जुटाते थे, ये आपको बताना है। उसके बाद में 18 नंबर है, इसमें पूछा गया एम्फोरा से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया मोनास्ट्री जो है किस धर्म से संबंधित है, ये बताना है। उसके बाद में बेल मिल यानी कि रोलिंग मिल का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। बेलन मिल का, बेलन मिल यानी रोलिंग मिल जो लंबा सा होता है। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन जो है, मानव विज्ञान की परिभाषा जो है आपको बतानी है। रोमन सम्राट जो है कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में क्या नवाचार यानी सुधार किए गए, ये आपको बताना है। सामंतवाद से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। 24 नंबर है, औद्योगिक क्रांति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, ये आपको बताना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 नंबर पूछा गया है, इसमें पूछा गया आधुनिक मानव के उद्भव के संबंध में प्रचलित मतों की व्याख्या कीजिए। इसी तरह से 26 नंबर जो क्वेश्चन आया इस जिले में, इसमें पूछा गया है श्रेणी यानी कि गाइड पर एक संक्षिप्त जो है टिप्पणी लिखनी है आपको। उसके बाद में रोमन समाज में स्त्रियों की स्थिति की व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद में 28 नंबर है, 18वीं और
19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में रेलों के विकास की विवेचना जो है आपको समझानी है। इसी का अथवा पाठ है, इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के क्या कारण थे, विवेचना कीजिए। देखिए अब यहाँ पे आपको आंसर मिल गया कि इंग्लैंड में जो है यानी कि ब्रिटेन में आपका सर्वप्रथम जो है औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। यही सत्य असत्य आपको ऊपर बताना था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रिटेन पहला देश था जिसमें सर्वप्रथम औद्योगिकरण शुरू हुआ या अनुभव किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो 29 नंबर जो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन इसमें आया है, उसमें पूछा गया है आपसे, निम्न स्थानों को विश्व के मानचित्र में दिखाइए, जिसको मोरक्को है, भूमध्य सागर है, मिस्र है, गाल है, न्यू कैसल है, आपका इंग्लिश चैनल है, इंग्लैंड है और इथोपिया है। ये सारे के सारे आपको विश्व के मानचित्र में दिखाने हैं। 8 जो आधे आधे नंबर के हैं और टोटल मिला के 4 नंबर आपको देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर था जो किसी ने भेजा था, किस ज़िले से भेजा था उन्होंने अपना ज़िला नहीं बताया, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने हैं, आप देख करके आप अपनी तैयारी, अगर आपके पेपर नहीं हुए तो आप इसको देख करके तैयारी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और आप अपने एग्जाम पेपर्स व्हाट्सएप नंबर बता चुका हूँ, उस पर सेंड कर सकते हैं, जिला जरूर लिखें ताकि हम उसके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकें और आपके पेपर्स को दूसरे लोग भी देख सकें और वो भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।